हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो चिल। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया और अभी करंटली बिटकॉइन $122,000 पे ट्रेड हो रहा है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रिडिक्ट की थी, जो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप उसको देख के खुद ही फैसला कर लें कि मेरी प्रिडिक्शन किस हद तक सही थी। तो आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको वो चार्ट बताऊँगा जिसके थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन का मैंने आपको लेवल बताया था, 112,000 का लेवल अगर इसने क्रॉस किया तो आपको आल्ट कॉइन्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और आगे इसका कोई रेजिस्टेंस अभी मौजूद नहीं है। तो इस मार्केट में आपको अच्छे लेवल पे पम्प देखने को मिलेगा। अगर बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस का मैंने आपको बताया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन है, और उसी पॉइंट से ही रिवर्स हो गई। ये फ़िलहाल अभी अपने अप ट्रेंड में ही है। अगर ये 61.91% से नीचे आता है तो इसका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। और तब आल्ट कॉइन्स रॉकेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पंप करेंगे। एक एक दिन में डबल ट्रिपल हो जाते हैं आल्ट कॉइन्स। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी आपके पास है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 5 आल्ट कॉइन्स डिस्कस किए थे, तो उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा अप हैं। ये 15 to 30% वो सारे आल्ट कॉइन्स अप हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो देखें ओवरऑल हमारा, तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 24% अप है। तो हमारा लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो 2 to 5x का है, तो उस हिसाब से तो ये कम है, लेकिन 24% का गेन बहुत बड़ा गेन होता है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से देखें ना तो। और अगर आप फियर और ग्रीड इंडेक्स को भी देखें तो वो अभी 70 पे। बुल मार्केट के स्टार्ट में आपको ग्रीड इंडेक्स 70 पे देखने को मिलेगा। जब बुल मार्केट का टॉप आता है तो ये आपको 90 से ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, ये बुल मार्केट का टॉप है। ठीक है, तो इसमें जब ग्रीड इंडेक्स 90 के आसपास आने लगे ना, तो इससे समझ जाएं कि आपको मार्केट से एग्जिट लेना है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है आपको ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बताने के लिए। तो अभी मार्केट में लोग रिटेल इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और अगर आप एक अर्ली मूवर होंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा गेन्स बनाने की। अब फाइनली हम बात करते हैं उस चार्ट की, जो कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, जो कि क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। तो वो चार्ट है M2 मनी सप्लाई का। ये देखें, अब आपको ये चार्ट बहुत ही रैंडम सा लग रहा होगा। ठीक है, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये चार्ट जितना रैंडम लग रहा है उतना है नहीं। अभी आपको मैं जादू दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो चार्ट है इसमें ये बेसिकली शो क्या करता है, ये शो करता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में लोगों का कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में जब भी पैसा आता है तो वो पहले कम रिस्की एसेट्स में जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ हो गई। तो उसके बाद उनसे पैसा निकलता है और स्टॉक मार्केट में जाता है। फिर जब लोग वहाँ से भी पैसा बना लेते हैं उसके बाद वो क्रिप्टो मार्केट में आते हैं। तो सारे प्रोसीजर में टाइम लगता है। तो इस सारे प्रोसीजर में जो लैग है, इसको अगर हम इस्तेमाल करें क्रिप्टो मार्केट में, अगर मैं इसको इसके अंदर 12 वीक्स का डिले डाल दूँ, ठीक है? मैंने इसको 12 वीक्स आगे कर दिए। तो यानी कि जो पैसा मार्केट में आ रहा है वो 12 वीक्स बाद क्रिप्टो में आ रहा है। तो आप देखें कितना एक्यूरेटली ये इस क्रिप्टो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। ये बिटकॉइन की प्राइस को कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहा है। जैसे-जैसे M2 मनी सप्लाई मूव होती है वैसे-वैसे बिटकॉइन की प्राइस मूव होती है। और अभी तक ये पिछले नवंबर 2023 से लेकर अब तक इसको बहुत ही एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है बिटकॉइन। और उम्मीद है आगे भी करता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। लेकिन आप इससे बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट को। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो क्रिप्टो मार्केट का जो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट 127 128 के पास आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ से उम्मीद है कि एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। और तो फ़िलहाल आप अगर इन एंट्रीज़ को मिस कर चुके हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। आप अगर आल्ट कॉइन्स को आपने बाय नहीं किया तो अभी आप फोमो में कोई भी आल्ट कॉइन्स बाय ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वरना आप बाद में आपको अफ़सोस होगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा। तो फ़िलहाल आप एक रिट्रेसमेंट का वेट करें। जब बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे आएगी
जो कि आएगी, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, मार्केट स्टेप्स में मूव करती है। तो आपने उस स्टेप का वेट करना है जब वो नीचे आता है। तब मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको एक जेम टोकन देने वाला हूँ, जो कि जेम टोकन बेसिकली बहुत बड़े गेन्स देता है। लो कैप मार्केट कैप होता है, लेकिन उसके जो गेन्स हैं वो 10x टू 20x हो सकते हैं। तो मतलब वो रिस्कियर एसेट है, लेकिन आप उसमें एक अपने पोर्टफोलियो की बहुत कम परसेंटेज 2 टू 5% पोर्टफोलियो से आप वो बाय कर सकते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए अ, अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बूस्ट देने के लिए। तो वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।